मीरा भाईंदर ने फिर एक बार संकल्प मीरा भाईंदर के विकास का भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। तो आज हम संकल्प लेते हैं कि मीरा भाईंदर शहर का विकास भाजपा के माध्यम से करेंगे और इसकी शुरुआत आने वाले रविवार को 21 तारीख को शाम को 6 बजे एसके स्टोन ग्राउंड जो है वहां पे एक बड़ी सभा का आयोजन किया जा रहा है और उस सभा में हमें विश्वास है कि जनता शामिल होगी और अपना एक संदेश देगी कि हम सब भाजपा के साथ हैं। और ये सभा करीबन 15 से 20 हजार लोगों के आसपास की सभा होगी और ये सभा से हम अपने भारतीय जनता पार्टी का प्रचार शुरुआत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास जब उम्मीदवारी अर्ज मंगाए गए, एप्लीकेशन मंगाए गए उम्मीदवार के, तो हमारे पास 390 एप्लीकेशन ये भारतीय जनता पार्टी के पास प्राप्त हुए 24 वार्ड के लिए। ऐसा कोई वार्ड नहीं है जिसके लिए हमारे पास उम्मीदवारी अर्ज नहीं आया हो। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जिस प्रकार का जनाधार है, जिस प्रकार का जनता का विश्वास है, तो इतने सारे उम्मीदवारों ने हमारे पास अर्जी की है कि वो चुनाव लड़ना चाहते। हमें विश्वास है पार्टी का जो भी निर्णय होगा, उम्मीदवार बनेगा, उसके साथ ये 400 लोग सक्षम लोग जो एक काम करेंगे। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के 1,70,000 प्राथमिक सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के 15,000 से ज्यादा एक्टिव मेंबर और कई सारे लोग भाजपा के साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे और मीरा भाईंदर में फिर एक बार महापौर ये भारतीय जनता पार्टी का होगा। और हमें खुशी है कि जिस तरह से जनाधार बढ़ रहा है, आज भी देखेंगे तो हमने कई लोगों के प्रवेश किए। दिन ब दिन भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश बढ़ते जा रहे हैं। मीरा भाईंदर की भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और जनता का प्रेम आशीर्वाद से फिर एक बार पूर्ण बहुमत की सत्ता महानगर पालिका में हम लाने जा रहे हैं। अभी 21 से प्रचार शुरू करने का नक्की किया है। भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बड़ा है और जो नेता को प्रचार की जवाबदारी दी जाएगी वो सब आएंगे। आज तो कोई नक्की नहीं होता ना किसको भेजेंगे। अब आएंगे कौन कौन कैंपेनिंग के है, कौन किधर जा रहा है। 29 महापालिका है और इलेक्शन के लिए मात्र 27 दिन है, प्रचार के लिए मात्र 25 दिन है। अब कौन कहाँ जाएगा, पार्टी किसी न किसी को तो किसी न किसी का। हम सभा नहीं करते क्या, हम प्रचार नहीं करते क्या, हम मीटिंग नहीं करते क्या, वो तो चालू ही रहेगा ना। क्योंकि अगर उनको भी अगर किया तो उनको जिताने के लिए भी मुझे मेहनत करनी पड़ेगी ना। देखिए, पहले भी यहाँ के एक नेता ने सभी को बेवकूफ बनाया था भूमि पूजन कर करके, वो कभी हुआ नहीं। मैं अभी भी तंके की चोट पे कहता हूँ कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका मुंबई प्रांतिक अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है किसी वास्तु किसी विशेष व्यक्ति को दी जाए और विशेष समाज ही उसको चलाए, ऐसा कुछ नहीं। जब भी भवन बनेगा वो सभी समाज के लिए होगा। चलाएगा कौन, तो उसका टेंडर निकलेगा, जो ज्यादा कोट करेगा उसे वो मिलेगा किसी, और मिलने के बाद भी उसे सार्वजनिक में सभी सब हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी के लिए खुला रखना होगा। हमारी भी शिकायत है। नाही, एक ऐकून घ्या, आम्ही पण आमची हरकत दिली आहे की यादीमध्ये काही वॉर्डामध्ये गडबड झाली आहे, आम्ही दिलं। पण कमिशनर साहेबांचं म्हणणं असं आहे की साहेब आता जे फायनल झाली ते अंतिम, आता याच्यात कुठलाही आम्हाला बदल करता येणार नाही असं त्यांचं मत आहे। आम्ही आमचं तरी ऑब्जेक्शन दिलं, पक्षश्रेष्ठीशी बोलतोय, जो निर्णय होईल तुम्हाला कळवू। मुंबई अधिनियम की बात कर रहे हैं कि इस तरीके का कोई भूमि पूजन या इस तरीके का उद्घाटन नहीं किया जाता। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके 17 मुद्दे का जीआर को या निर्देश को बताया था, उसके बाद यहाँ पर उद्घाटन हुए, भूमि पूजन हुए, जीआर आया और निधि भी आई, उसके बारे में क्या? कौन सा जीआर है, कौन सी निधि आई? ये अपना बाला साहब बाजार के पास में जो केरला भवन। नहीं, आप ऐसा है, मैं भी 1-2 करोड़ की निधि मैंने दी है पेनकर पाड़ा में भवन, और इससे बड़ा बना रहा हूँ। आपकी जानकारी, ये 50 लाख आया, मैंने तो 2 करोड़ दिया। लेकिन मैं जो बना रहा हूँ मुझे अच्छी तरह पता है वो सभी समाज के लिए होगा। आप देखिए, टेंडर भी निकाला, कॉपी मंगा लीजिए, नरेंद्र मेहता का नाम से आएगा। करीबन 20 करोड़ रुपए के काम सरकार ने निधि दी हमें। 20 करोड़ रुपए के हमने अलग अलग काम निकाले, बहुत सारे निकाले। उसमें पैसा कोई मेरा नहीं है, सरकार ने दिया है इस शहर की जनता के लिए खर्च करने के लिए। मैं 2 करोड़ का बना रहा हूँ। हमने कहा लिखा इस भवन की, इस समाज के लिए। पैसा उस नाम से मांगा गया, आप समझ लीजिए, दोनों में फर्क है। मेरे पास अभी लेटर है, मैं दिखाता हूँ।
एग्जाम्पल, इस भवन के लिए मुझे पैसे दो, सरकार ने कहा इस साइड के अंदर 50 लाख देते, उदाहरण। अब महानगर पालिका को जमीन अगर किसी को देनी है तो उसका प्रोसेस है, मांगने से नहीं होगा एग्जाम्पल, वो प्रोसेस है उसका। और प्रोसेस करने के बाद वो जो होगा, कोई अगर कहेगा कि इस नाम की सड़क बना दो, मान्य हो गया, तो उस सड़क पे खाली मैं ही जाऊंगा ऐसा नहीं है ना, सभी जाएंगे। सर अभी तक टोल नाका नहीं हटाने, इसके बारे में क्या करेंगे? टोल नाका नहीं क्या करेंगे सर? जनता बड़ी परेशान है, सरनाइक साहब का बयान था टोल नाका हटा दूंगा, अभी तक टोल नाका हटा नहीं सर। अब जनता इस बार चुनाव में बताएगी समाधान है कि खुश है कि दुखी है। हाँ, अगर महायुति होती है तो आप कितनी सीटों का दावा करेंगे? नहीं, महायुति होगी जब बात करेंगे तब करेंगे ना, अब क्या बात करें। यस, आरपीआई हमारे साथ में है, आरपीआई को सीट देने वाले हैं, और भी जो पार्टियां हमारे साथ में है जुड़ी हुई, उनसे कोई ना कोई चर्चा हम करेंगे और कुछ ना कुछ उन्हें देंगे। उनका हमेशा ये मानना है कि आप उनके साथ में दगाबाजी करते हैं, आप जो बोलते हो करते नहीं है, उनको सीट छोड़ते नहीं, ऐसा आरपीआई का कहना है, यहाँ के लोकल लीडर का। ऐसा कभी होगा? ऐसा उनका कहना है, उनका आरोप है। शेलार ने अपना शेलार ने कहा, देवेंद्र शेलार खुश है यार, अभी हमें पार्टी की मीटिंग अभी 4 दिन पहले से है, कुछ भी मतलब खुश है आदमी। युति का निर्णय हुआ है, भाजपा शिवसेना युति का निर्णय हुआ है, इसीलिए तो दूसरा सवाल आपका जवाब दीजिए। काय युति का निर्णय कुछ हुआ है भाजप शिवसेना? येस, झालंय। क्या हुआ? युतीमध्ये लढायचं सर्वांनी, 29 महापालिकांनी। जो पार्टी जनता को बेवकूफ बना के समाजवाद बना रही है, अब उनके साथ युति के साथ चुनाव लड़ने वाले। मैंने क्या बोला आपको, सिंपल सी बात है, आपने सुना नहीं। मैंने कहा युति की बात तो आई नहीं, अभी आएगी तब की बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जनाधार मीरा भाईंदर में बड़ा है, क्योंकि इस तरह के जो टोल की बात हो, भवन की बात हो, ये जनता जानती है। जब आएंगे तब बात करेंगे।